सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम विकारी पद पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं जो पद वाक्यों में परिवर्तित होते हैं उन्हें हम विकारी पद कहते हैं। उसमें से हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि संज्ञा लिंग, वचन इनके अनुसार परिवर्तित होता है। तो उनमें से हम लोगों ने लिंग पढ़ चुके हैं। अभी आज आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं। तो वचन किसे कहते हैं? जो किसी शब्द से किसी शब्द के जिस रूप से, आप तो जानते हैं कि ये संज्ञा का एक परिवर्तित रूप होता है। तो जिस परिवर्तित रूप से हमें किसी संख्या की, चाहे तो वो एक से एक हो सकता है या फिर एक से अधिक हो सकता है, बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो बच्चों, वचन क्या है? संख्या के किसी पद के जिस परिवर्तित रूप से हमें उस पद की संख्या के बारे में बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं एक या एकाधिक रूप का संख्या का हमें होता है। तो इस हिसाब से वचन कितने प्रकार के हो गए? एकवचन और बहुवचन। तो वचन, हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं? एकवचन और बहुवचन। आप जानते हैं कि जो संज्ञा शब्द हैं वही वचन के आधार पर बदलते हैं। तो बच्चों, जो संज्ञा शब्द जो बदलते हैं वो उसके आधार पर संज्ञा शब्द के अनुसार हमारे विशेषण, आपके सर्वनाम और क्रिया भी बदलते हैं। आप जानते हैं हिंदी में वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार अथवा हम कह सकते हैं संज्ञा पद के अनुसार बदलता है। तो बच्चों, हमें जैसे कि हम लोगों ने एक संज्ञा शब्द का लिंग हमें इसलिए मालूम करना था कि जो क्रियापद है वो संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार ही किया जाता है। वैसे ही जो हमारा जो वचन है, जो हमारा क्रियापद है, वो संज्ञा के वचन के अनुसार भी परिवर्तित होता है। जैसे कि मैं कह रही हूँ मैं जा रहा हूँ। तो बच्चों देखिए, अगर इस सर्वनाम पद का हम लोग बहुवचन बना दे तो हम जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, कैसे आपका जो क्रियापद है कैसे वो आपके कर्ता के अनुसार अथवा संज्ञा के अनुसार परिवर्तित होता है। तो इसीलिए संज्ञा के आधार पर आप लोगों के विशेषण, सर्वनाम और क्रिया ये बदलते रहते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे जैसे जाना कि एकवचन और बहुवचन दो हो गए वचन के प्रकार। जो एकवचन होता है जिससे संज्ञा पद से हमें एक ही प्राणी या एक ही वस्तु, जो संज्ञा पद होता है वो प्राणी के लिए लगता है और वस्तु के लिए भी लगता है। तो उसकी संख्या अगर एक है या फिर उसके रूप से हमें एक ही संख्या की हमें बोध होता है, उसे हम एकवचन कहते हैं। और उसकी संख्या से अगर हमें एक से अधिक संख्या की हमें बोध होता है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, हमारा जो संज्ञा पद है वो आपके तीन तीन रूप उपलब्ध होते हैं। जब उनका वचन परिवर्तन हो जाता है तो वो तीन रूप में परिवर्तन होते हैं। एक उनका मूल रूप होता है, दूसरा उनका परसर्ग युक्त रूप होता है, और तीसरा जो आपका हो गया ये आपका संबोधन रूप होता है। तो बच्चों, जो संज्ञा शब्द है जिनके वचन हम लोग आज निर्णय करेंगे वो किस हिसाब से परिवर्तित होते हैं? वो मूल रूप से जिसमें कोई परसर्ग नहीं होता है, इसीलिए उसे परसर्ग सहित रहित कहते हैं। और जो दूसरा हो गया वो आपका परसर्ग सहित हो गया। इनके ये तीन आधार पर आपके जो संज्ञा पद हैं वो उसका रूप उपलब्ध होता है। एक हो गया उसका मूल रूप, दूसरा हो गया उसका परसर्ग युक्त रूप, और तीसरा हो गया संबोधन रूप। तो बच्चों, आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग संज्ञा शब्द और स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जो होते हैं वे कुछ नियमों के आधार पर उनका परिवर्तन होता है। जो वो लोग कैसे परिवर्तित होते हैं? जो शब्दांत का जो मात्रा होता है उसके हिसाब से वो परिवर्तित होते हैं।
तो जो शब्दांत के जो मात्राएं हैं उनके हिसाब से आपके पुल्लिंग शब्द आकारांत हो सकते हैं या फिर अन्य मात्रा के शब्द हो सकते हैं। वैसे ही आपके जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वो दो रूप में पाए जाते हैं, एक आपके ई और दीर्घ ईकारांत जिसके अंत में आपका या लगता है, और अन्य मात्रा के शब्द। तो बच्चों अभी हम आपके जो किताब में जो है उससे भूल जाते हैं, आप कैसे आसानी से याद रखोगे आज हम वह पढ़ेंगे। कैसे हिंदी में शब्द का वचन परिवर्तन होता है तो उसे हम आज देखेंगे कुछ आसान तरीके से। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जो पुल्लिंग शब्द होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, दो तरह के हमारे जो शब्द हो गए वे परिवर्तन करेंगे, उनका हम वचन परिवर्तन करेंगे। तो हमारे कितने कारांत के शब्द होते हैं? अ हो गया, आपका आ हो गया, हर्षई और दीर्घई हो गया, हर्षौ और दीर्घौ हो गया। तो इतने जो कारांत के शब्द हैं वे कैसे परिवर्तित होते हैं, सिर्फ आप उस साधारण से नियम को याद रख लीजिए और आपके किताब से गद्य और पद्य में से शब्द निकालकर उनका वचन परिवर्तन करके अभ्यास कीजिए। तो देखिए बच्चों, जो पुल्लिंग के शब्द होते हैं, जो शब्द हम लोगों ने लिंग पढ़ा है, उस लिंग के नियम के अनुसार आप किसी शब्द का लिंग निर्णय कर सकते हैं। तो जितने सारे पुल्लिंग शब्द रह गए उनमें से जो आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं वो बहुवचन में उनका रूप परिवर्तित होकर एकारांत हो जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण आप हमेशा याद रख लीजिए, कपड़ा आकारांत, ये पुल्लिंग शब्द है, ये बहुवचन में क्या हो जाएगा? कपड़े। घोड़ा आप तो जानते हैं ये पुल्लिंग है, इसका आकारांत पुल्लिंग हो गया, बहुवचन में क्या बनेगा? घोड़े। तो ये दोनों को अगर आप याद रख लेते हैं आपका नियम याद हो गया। बाकी जितने कारांत के पुल्लिंग शब्द बच गए वो परिवर्तन नहीं होते हैं। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे और याद कर लिए होंगे कि आकारांत पुल्लिंग ही बहुवचन रूप उसका परिवर्तन होता है। बाकी जितने कारांत के पुल्लिंग शब्द रह गए वो एकवचन में जो होता है बहुवचन में उसका वही रूप रहता है। जैसे कि हम लोगों ने आकारांत में कपड़ा से कपड़े, घोड़ा से घोड़े आदि बनाए। जो बाकी जो कारांत के शब्द हो गए, बालक, बालक कौन सा लिंग है बच्चों? पुल्लिंग है। कौन सा कारांत है? अकारांत है। आपने कभी बालक का बहुवचन रूप सुना है? कौन सा होता है? वही बालक रहता है। तो इसलिए इसका क्या अर्थ हो गया? जो जितने कारांत के और पुल्लिंग शब्द हमारे बच गए वो परिवर्तित नहीं होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एकवचन और बहुवचन में उनका एक सा ही रूप रहता है। अभी ले लीजिए आप मुनि, मुनि शब्द आप जानते हैं पुल्लिंग है, कौन सा कारांत हो गया? ई कारांत हो गया, तो उसका बहुवचन रूप क्या है? वही मुनि है। भालू, भालू आप जानते हैं पुल्लिंग शब्द है, ऊ कारांत पुल्लिंग शब्द है, तो ये बहुवचन में ही भालू का वही भालू ही बनता है। तो इससे हमें क्या याद रखना है? आकारांत पुल्लिंग शब्द परिवर्तन होके एकारांत हो जाता है बहुवचन में, और किसी भी शब्द परिवर्तन नहीं होता है। अभी आइए हम स्त्रीलिंग शब्द में जाते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द में भी वही आपके क्या हो गए? अ, आ, हर्षई और दीर्घ ईकारांत, और उसके बाद आपके हर्षौ और दीर्घौ कारांत शब्द हो गए। तो बच्चों देखिए, जो आपके जो इसको छोड़ दीजिए, हर्षई और दीर्घ ईकारांत को हमने छोड़ लिया, बाकी अकारांत, आकारांत, हर्षौ और दीर्घौ कारांत, ये जो बहुवचन रूप में आते हैं उनमें ये कारांत परिवर्तन होके ए प्रयोग होता है। हम कुछ उदाहरण बाद में पढ़ेंगे तभी आप याद कर पाओगे। बाकी जो आपका हर्षई और दीर्घ ईकारांत है ये इनमें क्या लग जाता है? या लग जाता है। इसका उदाहरण आप आसानी से याद रख सकते हैं। लड़की बहुवचन क्या है आप पहले से जानते हैं? जी हाँ, गुड, लड़कियां। तो देखिए बच्चों कैसे ई कारांत दीर्घ ईकारांत परिवर्तन होके उसमें या का प्रयोग हो गया। बाकी जो कारांत बचे वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग के शब्द बहुवचन में उनमें ए का लगता है। और जो अकारांत आपका स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या हो जाता है? उसमें आपका
एक अरंत हो जाता है। जैसे रात, रात आप जानते हैं स्त्रीलिंग शब्द है, तो रात बहुवचन में क्या हो जाता है? रातें। देखिए बच्चों क्या हो गया? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या कैसे हो गया? फिर आपका हो गया लता, लता स्त्रीलिंग है, आकारांत है तो क्या लगेगा? ए लगेगा, लताएं। फिर आपका हो गया ऋतु, तो ऋतु में क्या होगा? ऋतुएं। तो ऐसे ही बच्चों आप लोग इसे अभ्यास कीजिए। वस्तु, वस्तुएं, झाड़ू, झाड़ुएं। फिर आपका हो गया माला, मालाएं, बात, बातें, बहू, बहुएं, गौ, गौएं। तो आप जानते हैं ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसी हिसाब से बच्चों जो एक वचन में रूप उनका होता है, उनका बहुवचन में क्या लग जाता है? ए उनके साथ जुड़ता है। तो अगर शब्दांत को लेके हम लोग याद करेंगे तो सिर्फ आकारांत पुल्लिंग शब्द परिवर्तित होता है, बाकियों का एक वचन और बहुवचन में एक सा रूप रहता है। जो दूसरा हो गया हमारा स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग परिवर्तन होके ए बन जाता है। बाकी हर्षई और दीर्घईकारांत शब्द जो होते हैं उनमें या का प्रयोग होता है, और हमारा आकारांत और हर्षो और दीर्घोकारांत शब्द में ए का बहुवचन लगकर आपका बहुवचन रूप बनता है। तो बच्चों यहाँ पर आइए, अभी हमने मूल रूप पढ़ा था, तो देखिए मूल रूप से कैसे ये शब्द परिवर्तित होते हैं। अभी आइए किसी शब्द में जो परसर्ग युक्त होता है वो एक वचन और बहुवचन में कैसे उनमें परिवर्तन होता है। बच्चों देखिए पुल्लिंग में हम लोगों ने क्या देखा? अभी कारांत को हम लोग लिख लेते हैं अ, आ, हर्षई और दीर्घई, हर्षो और दीर्घो। इनमें क्या होता है बच्चों? जो आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं हम लोग एक वचन कर लेते हैं और बहुवचन कर लेते हैं। आप लोगों ने परसर्ग शब्द सुने होंगे, ने, को, से, फिर आपका में, पर आदि परसर्ग आप लोगों ने सुना है, हमने 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो देखिए जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है उनके साथ जो परसर्ग लगते हैं एक वचन में, जैसे आपने एक शब्द ले दिया लड़का, उसके साथ हम ने का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? लड़का ने। नहीं बच्चों, ये आकारांत परिवर्तन होके एकारांत बन जाएगा, तो लड़के ने। बाकी किसी भी कारांत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अकारांत का पुल्लिंग शब्द हो गया बालक, बालक के साथ ने का प्रयोग कीजिए, वही बालक ने, मुनि ने, साधु ने, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या याद किया कि जो आकारांत शब्द होते हैं वे लोग, जो आकारांत पुल्लिंग होता है उसमें जो परसर्ग एकवचन में लगता है वो शब्द परिवर्तित होके एकारांत हो जाता है, बाकियों में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। वैसे पुल्लिंग में बहुवचन में आइए, आप जानते हैं आकारांत पुल्लिंग बहुवचन में क्या बन जाता है? एकारांत। तो उसके साथ हम परसर्ग का प्रयोग करेंगे, क्या बन जाएगा? लड़कों ने, ओकारांत। और बाकियों तो आप जानते हैं एक वचन और बहुवचन में उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको अभी याद रखने वाले हैं कि जो आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें एक वचन में अगर उनके साथ किसी परसर्ग का प्रयोग होता है तो वह शब्द एकारांत हो जाता है। बाकी किसी भी कारांत पुल्लिंग शब्द में अगर आपका परसर्ग लगता है तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? एक वचन में। वैसे ही जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो एक वचन में है, अगर उनके पास कोई परसर्ग का प्रयोग होता है उनमें कुछ परिवर्तन किया नहीं जाएगा। और बाकी जो बचे आपके पुल्लिंग में जो आकारांत को छोड़ के और जितने शब्द हैं एक वचन में उन परसर्ग के साथ अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बच्चों देखिए वो शब्द चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, उनके साथ अगर कोई परसर्ग प्रयोग किया जा रहा है, कहाँ पर?
बहुवचन में, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, बहुवचन रूप में उनके साथ अगर परसर्ग लग रहा है तो वो शब्द के साथ ओ का प्रयोग होगा। जैसे लड़कों ने, लड़कियों ने, देखिए चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, बहुवचन में उनके साथ अगर परसर्ग का प्रयोग होता है तो उनमें ओ का प्रयोग होगा। ये हमारा हो गया बच्चों परसर्ग युक्त जब होते हैं संज्ञा शब्द उनमें कैसे परिवर्तित होते हैं, उनका मूल रूप हम लोगों ने पढ़ा, अभी परसर्ग युक्त पढ़ा। अभी हम लोग संबोधन रूप पढ़ेंगे। संबोधन रूप में क्या होता है, ये लड़का को हम लोग संबोधन करेंगे। कैसे करेंगे, अरे लड़के, ओहो लड़के, ऐसे बुलाते हैं तो आप देखिए कि कैसे उनमें परिवर्तन होता है। बहुवचन में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है उसी में परिवर्तन होता है। बाकी जो कारांत के पुल्लिंग शब्द रह गए और स्त्रीलिंग शब्द रह गए उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी जो आपके बहुवचन रूप में जो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो उनमें अगर आपका संबोधन हो रहा है तो उनमें आप लोगों का ओ का प्रयोग होगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस संज्ञा शब्द के मूल रूप, परसर्ग युक्त रूप और बहुवचन रूप का हम लोगों ने अध्ययन किया। आप लोग इसे अभ्यास किया कीजिए, अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से वचन बदल पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।